लो जी, टनाटन लग गए इम्प्लांट। दर्द तो नहीं हो रहा? आपका जो है ना, हमने नीचे 4 दांतों के लिए 3 इम्प्लांट लगाए और इम्प्लांट लगा करके यहाँ पे इसको सुन करके सिर्फ लगा दिया जाता है। अगर मैं इसे हैंडल से मारूंगा तो कोई इनको दर्द नहीं होगा, ठीक है। और ये अब जो है ना, आपसे पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इम्प्लांट को लेकर के, कितना दर्द लेके जा रहे हैं, कितनी तकलीफ लेके जा रहे हैं, इम्प्लांट लगाते वक्त कितना दर्द हुआ, कोई सूजन चेहरे पे कुछ भी नहीं है एकदम से। तो आपसे पूछेंगे कि आपका अपना एक्सपीरियंस इम्प्लांट को लेकर के कैसा रहा, बताइए। मैं योगन सिंह झांसी से आया हूँ। डॉक्टर साहब ने जो बात बताई बिल्कुल सही है और 3 दिन के अंदर डॉक्टर साहब ने इम्प्लांट कर दिया। और जिसको भी इम्प्लांट करवाना हो डॉक्टर साहब के पास आए। दांतों से खाया? हाँ बिल्कुल खाया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है सर। नॉर्मल है। दोस्तों आज हमारे साथ योगेन सिंह हैं और आप झांसी के पास रहते हैं। समस्या ये थी कि फ्रंट के इनके 3 दांत पायरिया से गिर गए थे और एक दांत जो है ना हिल रहा था। मैं दर्शकों को बता दूं कि अधिकतर केसेज में हमारे फ्रंट के नीचे के दांत सबसे पहले पायरिया से गिरते हैं। कारण उसका ये है कि एक तो वहाँ सफाई नहीं हो पाती, जो हमारी जो जीभ होती है उसके नीचे से 2 लार फेंकने वाली डक्ट होती हैं जिनसे कंटिन्यूस लार जो आती है, लार के अंदर हमारे के मिनरल होते हैं, वो धीरे धीरे इन दांतों पे जमा हो जाते हैं और जमा होने की वजह से यह मसूड़े भी पतले होते हैं, ये दांतों की जड़ भी पतली और छोटी होती हैं। इस वजह से ये दांत सबसे पहले पायरिया से गिर जाते हैं। तो ये बड़ा कॉमन है कि फ्रंट के नीचे के दांत जो है ना पायरिया से बहुत जल्दी गिरते हैं। तो साफ सफाई का आप लोग ध्यान रखें, अंदर की साइड जरूर सफाई करें। अगर आपको लगता है कि अंदर परत जमा हो गई है तो समय समय पे डॉक्टर के पास जाके उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करा लें, क्योंकि अगर जड़ें आपकी खुल जाएंगी और फिर क्लीनिंग कराएंगे तो सेंसिटिविटी होती है। तो बेहतर है कि अपना क्लीनिंग मेंटेन रखें, मसूड़े जिससे हाइट आपकी प्रॉपर रहे। बहरहाल दांत जब निकल जाते हैं तो उसको दांतों को फिक्स रूप से लगाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो डेंटल इम्प्लांट है। जो दर्शक नए हैं हमारे चैनल पे, मैं उनको बता दूं, डेंटल इम्प्लांट एक जो है ना फिक्स दांत लगाने की सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक टेक्निक है जो 1965 से चल रही है। हिंदुस्तान में आते आते 10-20 साल लगे, लेकिन हिंदुस्तान में भी काफ़ी समय करते हो गया है। करीब 20 से 22 वर्ष हमको इम्प्लांट करते हुए हो गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका दांत की जड़ होती है उसी की तरीके से जड़ के रूप में एक डेंटल इम्प्लांट जो है ना टाइटेनियम के होते हैं उनको लगा दिया जाता है, हड्डी में आपके कस दिया जाता है और वो धीरे धीरे आपकी हड्डी को पकड़ लेता है। मेटल सिरेमिक का, जर्कोनिया का, बहुत सारे तरीके के दांत होते हैं, वो जो है ना आपके उसके ऊपर फिक्स कर दिए जाते हैं, जिससे कि आपका लुक भी वैसा ही हो जाता है और जो दांत लगते हैं वो मजबूत लगते हैं। तो आपका जो है ना, हमने नीचे 4 दांतों के लिए 3 इम्प्लांट लगाए और इम्प्लांट लगा करके यहाँ पे इसको सुन्न करके सिर्फ लगा दिया जाता है, मसूड़े सुन्न करके, और जो है कोई बेहोशी नहीं की जाती, कुछ नहीं की जाती। लगवा के लोग अपने घर चले जाते हैं या होटल चले जाते हैं जो बाहर के लोग हैं, और फिर आके अपना नाप देते हैं दूसरे दिन, और फिर जो है उनका 2-3 दिन में दांत बन के फिक्स हो जाते हैं। आपकी प्रक्रिया भी ऐसी ही हुई है। एक जो दांत हिल रहा था वो हटाया, 3 इम्प्लांट लगाए मसूड़े को सुन करके, और फिर जो है इनके नाप लेकर के दांत बनाए गए और मशीन से, और फिर दांत जो है ना इनके मुंह में फिक्स कर दिए गए। इन्होंने खाना खा लिया, चबा लिया, लुक अच्छा हो गया। दांतों की मजबूती की बात करें, अगर मैं इसे हैंडल से मारूंगा तो कोई इनको दर्द नहीं होगा, ठीक है, और जो है ना काफ़ी मजबूत है, ठीक है। और इन्होंने खा लिया, चबा लिया। अब जो है ना आपसे पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इम्प्लांट को लेकर के, कितना दर्द लेके जा रहे हैं, कितनी तकलीफ लेके जा रहे हैं, इम्प्लांट लगाते वक्त कितना दर्द हुआ, कोई सूजन चेहरे पे कुछ भी नहीं है, एकदम से ठीक है। तो इस तरीके से लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह से ये देख रहे हैं, सब जगह से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान भर से, दिल्ली से, मुंबई से लोग इम्प्लांट कराने के लिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छे लगते हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, और जो है ना बेल आइकन जरूर दबा लें। जब भी हमारा नया वीडियो आता है तब जो है ना आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हो सकता है आपको इस तकनीकी दांत लगाने की ज़रूरत ना हो, घर परिवार में हो सकती है, मित्र रिश्तेदार को हो सकती है। तो इन वीडियोज़ को जितना जो है ना आप शेयर करें, बाकी जो ग्रुप्स हैं, मित्र हैं, उनको शेयर करें, उनको नॉलेज जो है ना ट्रांसफ़र होती है। नहीं, अधिकतर ये होता है कि आप जो है ना कहीं छोटे मोटे डॉक्टर से अपना जो है ना कुछ ब्रिज या वैसी चीज़ें निकालने लगाने, दांत लगा करके, और फिर काम चलाते हैं और आपको लगता है कि शायद यही बेहतर एक है। तो बेहतर है कि जितनी तकनीक जो है ना लोगों तक पहुँचे उतना बेहतर है।
तो अब आपसे पूछेंगे कि आपका अपना एक्सपीरियंस इम्प्लांट को लेकर के कैसा रहा, बताइए। मैं योगेन सिंह झांसी से आया हूँ। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई बिल्कुल सही है और 3 दिन के अंदर डॉक्टर साहब ने इम्प्लांट कर दिया। और जिसको भी इम्प्लांट करवाना हो डॉक्टर साहब के पास आए, बढ़िया इलाज है, ना दर्द ना सूजन, कुछ नहीं है, सब सही है। दांतों से खाया? हाँ बिल्कुल खाया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है सर। नॉर्मल है। जैसे दांत जैसे अपने नेचुरल काम करते हाँ हैं नेचुरल ही है। उसी तरीके से काम करते हैं, देखने में वैसे ही होते हैं, चबाने खाने में वैसे ही होते हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ को संशय करते हैं कि इम्प्लांट की लाइफ कितनी होती है। मैं वो भी बता दूं आपको कि ये आपके जैसा आपका प्राकृतिक दांत होता है ये उसी तरीके से फिक्स हो जाते हैं। अगर आपने प्रॉपर केयर रखी तो ये लाइफ लॉन्ग चलते हैं, इनमें कुछ नहीं होता। आपने एक्सीडेंटली गिर गए, कुछ मान लो ऊपर से कैप तोड़ लिया, दोबारा लगवा सकते हैं। इवन अगर आपने 10-20 साल में अगर आपने मान लो इम्प्लांट खराब भी कर लिया, जैसे दांत खराब कर लेते हैं पारिया से या किसी भी तरीके से मान लीजिए खराब हो गया, दोबारा इम्प्लांट भी लग जाते हैं। तो बिल्कुल चिंता मुक्त रहें। इम्प्लांट की ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप जिंदगी भर फिक्स दांत जो लगा करके खाना खा चबा सकते हैं। केयर की बात करें, काफ़ी लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या केयर करनी पड़ी, कुछ भी केयर नहीं है। जो इनके दांत लगे इनको सुबह शाम सिर्फ ब्रश करना है, जैसे नेचुरल दांतों में ब्रश करते हैं वैसे अपना ब्रश करना और खाना चबाना है। कोई खास जो है इनकी कोई केयर नहीं होती, ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कि भाई समय समय पे डॉक्टर के पास आके दिखाना है, वो करना है, वो भी ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार लग गए। बड़े केसेज होते हैं तो उनमें कहते हैं कि थोड़ा फॉलो में 1-2 बार आ जाइए। बाकी जो है जो छोटे केसेज उनमें कोई आवश्यकता नहीं होती। इनके लग गए, अब ये बस इनसे खाते चबाते रहें, चिंता मुक्त रहें, तो यही रहता है। तीसरी चीज़ जो काफ़ी लोग वीडियो में कमेंट में लिखते हैं ना पैसे कितने लगते हैं, तो पैसे लगने का क्या है कि सब अलग अलग होता है। जो लोग भी अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं सबका केस अलग अलग होता है, सबकी हड्डी अलग अलग होती है, मसूड़े अलग अलग होते हैं, सबकी उम्मीदें अलग होती हैं। कोई टेक्निक कराना चाहता है, कोई कुछ टेक्निक करा सकता है। भरमार है हमारे पास इम्प्लांट की, भरमार है हमारे पास कैप्स की। तो बेहतर है कि आप अपना जो वीडियो पे हम हर वीडियो पे अपना एक जो है ना व्हाट्सअप आपको जो है नंबर देते हैं, उस व्हाट्सअप पे अपने दांतों की फ़ोटो खींच के भेजिए और उसी पर लिख दीजिए कि सर ये मेरा केस है, इतनी उम्र है, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे ये ट्रीटमेंट कराना है या ये इसका समाधान क्या हो सकता है, सब जानकारी आपको। और प्लीज़ कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे लिखें, क्योंकि सारे दिन बिजी रहते हैं, सारे दिन खाना खाने का समय नहीं मिलता, इतना जो है ना प्रैक्टिस में जो है ना बिजी रहते हैं, तो कॉल पे जवाब भी नहीं दे सकते और बिना आपका केस देखे भी जवाब कुछ नहीं दे सकते। तो व्हाट्सएप पे डाल दें और इंतजार करें, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं सुबह डाल देते हैं, सारे दिन हम सर्जरी में रहते हैं, शाम तक जाते हैं, तो कुछ लोग नाराज हो करके कि जवाब हमें नहीं मिला तो वो डिलीट कर देते हैं शाम तक। तो वो कुछ लोग डिलीटेड मिलते हैं, तो वो कहते हैं नाराजगी तो अब जब डॉक्टर साहब देख लें, क्योंकि उस व्हाट्सएप को हमारे स्टाफ भी देखते हैं, ठीक है, बाकी लोग भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। तो बीच बीच में कभी क्या होता है कि जवाब देने की स्थिति में नहीं होते, तो कभी लोग ये सोचते हैं देख तो लिया जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ मारामारी रहती है सारे दिन पेशेंट्स की। तो हम क्या इत्मीनान से रात को जब फ्री होते हैं तब जवाब देते हैं, और अगर जो लोग छूट जाते हैं उनको सुबह जवाब देते हैं। मान लीजिए फिर भी आपको 2 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, क्योंकि कंटिन्यूस व्हाट्सएप आते रहते हैं, तो आप जो है ना दोबारा से उस पर रिमाइंडर डाल दें, जिसके आपको व्हाट्सएप दोबारा आ जाएगा, सर हमें जवाब दे दीजिए। डिटेल पूरी लिखें, सिर्फ दांतों की फोटो ना भेजें, दांतों की फोटो भेज के बताएं उसके बारे में कि ये परेशानी है और इस तरीके से हम इलाज कराना चाहते हैं, हमने आपके वीडियो देखा है और जो है ना इसका क्या कितना खर्चा आएगा, कि कहाँ आना होगा, कितना समय लगेगा, एक बार में सब लिखते हैं। मैं ये चीज़ और इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले हाई लिखते हैं, हाई लिखने के बाद मैं बोलता हूँ जी बोलिए, फिर वो लिखते हैं कि ये जो है ना मेरे को दांतों का लगवाना है, तो हम कहते हैं जी फोटो भेजिए, फिर वो फोटो भेजते हैं, फिर कुछ लिखते नहीं है, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ इसमें क्या है, कैसे कहाँ लगवाना है, कौन से दांतों में दिक्कत है, फिर वो उसको लिखते हैं। ये डिस्कशन में उनके काफ़ी समय और हमारा जो है ना वेस्ट होता है, और उनको संतुष्टि वाला जवाब 2-2, 3-3 दिन में मिल पाता है। इसलिए एक बार में फोटो भेज के सब लिख डालिए जो मर्जी आए, तो या बोल के डाल दीजिए। कुछ लोग लिख नहीं पाते तो उसमें बोल के अपना वॉइस मैसेज भी डाल सकते हैं, उसको आराम से सुन के, और हम आपको उचित जवाब उसके रिगार्डिंग देते हैं। व्हाट्सएप पर ही बुकिंग करनी होती है, टाइम फिक्स करना होता है और आना होता है। यही प्रक्रिया चालू है कई वर्षों से। तो एवं जी आपका धन्यवाद बहुत बहुत, और आपने हमें चुना, और होप सो कि हमने आप जिस उम्मीद से आए थे वैसा हमने आपका काम करके दिया है। ठीक है, तो बढ़िया, खाते चबाते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।